हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, वेल होंगे और शानदार होंगे। तो जैसा कि आप आज हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि मैं क्या करवाने जा रहा हूँ आपको, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें। तो आज इसी को मैं क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के अंदर डिफरेंस देखो आप, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो, फाइनाइट वर्ब इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यानी किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट चेंज होने से वर्ब भी चेंज हो रही है तो वो कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। या फिर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज हो रही है तो वो भी क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बाद में इट हैज आल्सो इट्स ओन सब्जेक्ट, और इसका खुद का सब्जेक्ट होता है। यानी कि ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। वर्ब है वो चेंज होती रहती है, वो किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये क्या होती है कि ये यूज होती है एज ए मेन वर्ब। एक मेन वर्ब के रूप में ये क्या होती है? यूज होती है। जैसे एग्जांपल देखो, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूं। तो यहाँ आई की वजह से फिर क्या आ गया? लाइक आ गया। आई सब्जेक्ट है तो क्या आ गया? लाइक। इसी तरीके से सब्जेक्ट चेंज किया हमने, सी सब्जेक्ट किया तो यहां पर क्या आ गया? लाइक्स। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या चेंज हो रही है? वर्ब चेंज हो रही है। इसी तरीके से यू, यू सब्जेक्ट चेंज किया और इसी के साथ टेंस भी चेंज कर दिया आपने। टेंस भी चेंज किया तो यहां पर क्या बन गई? लाइक्ड, जो कि पास्ट टेंस है। तो देखो ये क्या है? अब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है? क्रिकेट सेम आ रहा है तीनों में, लेकिन वर्ब देखो यहाँ पर चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है ना जो वर्ब, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी कौन सी हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और ये भी कौन सी हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और तीनों की तीनों क्या है? मेन वर्ब है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई एम ए प्लेयर। यहां पर जो एम जो यूज हुआ है वो आई की अकॉर्डिंग यूज हुआ है। इसी तरीके से यहां पर जो इज यूज हुआ है वो सी की अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे कि क्या है? सी इज ए प्लेयर, वो क्या है? प्लेयर है। तो इस किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है? यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया? आर आ गया कि यू आर ए प्लेयर। और एक एग्जांपल और मैं बनाऊं तो मान लो कि सी वॉज टेंस अगर चेंज करूं मैं, ए प्लेयर, यानी कि वो क्या थी? एक प्लेयर थी वो। अब प्लेयर थी ना, तो देखो टेंस चेंज किया हमने तो ये पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आ गया। तो ये वर्ब चेंज हो रही है ना, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, और ये वाली भी वर्ब चेंज हो रही है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? टेंस के अकॉर्डिंग। तो जो सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है वो कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। और फाइनाइट वर्ब होती है तो ये भी कौन सी होगी फिर? ये वाली जो वर्ब है, ये वाली वर्ब कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। इधर ये वाली भी फाइनाइट वर्ब होगी। इधर ये वाली चेंज हुई है तो ये भी फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद में ये कौन सी होगी? सॉरी, ये फाइनाइट वर्ब होगी। क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है चेंज? टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होती जा रही है? चेंज हो रही है। और तो यानी कि जो वर्ब जो कि सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो वो कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं अपने।
इसके बाद देखो, अब कौन सी आएगी दूसरी जो टाइप है हमारा, क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा किससे हो जाएगा, देखो जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्या होगा, इट चेंजेस, सॉरी नोट डू नॉट चेंज, इट डू नॉट चेंज according to subject and tense। यानी कि ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, सेंस नहीं होगी। ये क्या है, सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो देखो जैसे एग्जांपल देखो अपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। फर्स्ट मैंने बोला आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। एक एग्जांपल मैंने इसको चेंज किया, सी लाइक्स प्लेइंग। तीसरा, he liked playing, he liked playing। तो इसके अंदर देखो, यानी कि फर्स्ट जो है उसमें तो क्या है कि वो आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। इसके बाद में सी लाइक्स प्लेइंग, यानी कि उसे खेलना पसंद है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही लाइक्ड प्लेइंग, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है, और इधर भी सब्जेक्ट के सॉरी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर प्लेइंग 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 तीनों जगह क्या है, सेम है। इनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ा, इनके ऊपर ना तो किसी सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ा और ना ही टेंस का इंपैक्ट पड़ा। ये अभी तीनों की तीनों क्या है, सेम है, एज इट इज। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाएगी, क्योंकि ये क्या टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। लेकिन जो चेंज होती है वो कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो देखो जैसे ये कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब, ये भी फाइनाइट वर्ब और ये भी फाइनाइट वर्ब। बट ये कौन सी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब और ये वाली भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। क्योंकि ये इनके ऊपर ना तो किसी सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आई भी में भी प्लेइंग है, सी में भी प्लेइंग है, बट आई लाइक और सी लाइक्स यहाँ पर इनमें डिफरेंस आया। तो जिनके ऊपर सब्जेक्ट का इंपैक्ट पड़ेगा या टेंस का इंपैक्ट पड़ेगा वो तो फाइनाइट वर्ब, और जिनके ऊपर किसी सब्जेक्ट या टेंस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो वो कौन सी हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसमें तीनों में से किसी पर भी क्या है, सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए लाइक करना ना भूलें।